Good morning students. We're talking about chapter S block. S block के बारे में बात कर रहे थे। S block में आप जानते हैं दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ ग्रुप सेकंड में कौन से एलिमेंट्स हैं? द मेन एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर बेरिलियम, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये इस ग्रुप के मेन एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, लास्ट वाला जो है रेडियोएक्टिव है। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दिस इज रेडियोएक्टिव, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज हम ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते। तो मेनली वी टॉक अबाउट बेरिलियम टू बेरियम। ठीक है, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2। नाउ 1s2 को हम क्या लिख सकते हैं? हीलियम, नोबल गैस, 2s2। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम को क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां से यहां तक कौन होता है? नियॉन। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नियॉन 3s2। ऐसे यहां पर हम लिख सकते हैं कार्बन कैल्शियम का आर्गोन 4s2। तो कहने का अर्थ क्या है? आगे हम नोबल गैस लिख सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये क्या है? नोबल गैस। ठीक है, और आउटर मोस्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? The general configuration of group second elements is noble gas NS2। नोबल गैस की का आगे नोबल गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, और आउटर मोस्ट में s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये n क्या है यहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल। या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, 7 आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 to 7। तो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम बात करते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि जो इनके ऑक्साइड थे, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स दे आर फाउंड अंडर अर्थ। क्योंकि जो इनके ऑक्साइड कहां पाए गए थे? धरती के नीचे पाए गए थे। ठीक है, एंड are alkaline in nature। alkaline in nature। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड वर अल्कलाइन इन नेचर एंड वर फाउंड अंडर अर्थ। तो ये था ग्रुप सेकंड एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, और इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड। ठीक है,
So first property we have atomic radii. आपने पीछे पढ़ा है बड़ी एटमिक रेडियाई। एटमिक रेडियाई क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एटमिक रेडियाई। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटमिक रेडियाई। तो ग्रुप सेकंड का एटमिक रेडियाई वैसे लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो पीरियड में साइज कम होता जाता है। तो शुरू में ग्रुप 1 है, ग्रुप सेकंड, फिर आगे साइज और कम हो रहा है। तो ग्रुप सेकंड का साइज वैसे तो लार्ज है एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट इनका एटमिक रेडियाई ग्रुप 1 से कम है, क्योंकि आप जानते हो पीरियड में साइज कम होता जाता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 साइज कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है ग्रुप सेकंड का साइज कम है किससे? ग्रुप 1 से। क्यों? क्योंकि ग्रुप सेकंड का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के बीच में, आउटर मोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इनके इलेक्ट्रॉन जो है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस बिकॉज़ ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि ग्रुप सेकंड का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ग्रुप सेकंड में न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में दूरी कम हो जाएगी ग्रुप सेकंड में। तो ग्रुप सेकंड का साइज कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, ठीक है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप जानते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। अभी हमने बात की थी ग्रुप सेकंड का साइज ज्यादा होता है, ठीक है, क्लियर। तो ग्रुप सेकंड का साइज ज्यादा है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लो, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट इज लो ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? एलिमेंट का साइज बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी डाउन द ग्रुप। Their ionization enthalpy decreases down the group due to increase in size. साइज बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी डाउन द ग्रुप। तो ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे लो है ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट अगर हम इनका कंपैरिजन करें ग्रुप 1 से, तो ग्रुप 1 से कंपैरिजन करें, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, पीरियड में क्या होता है? साइज डिक्रीजेस। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ग्रुप सेकंड का साइज कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, क्योंकि पीरियड में साइज कम होता है। तो ग्रुप सेकंड का साइज कम है किसके मुकाबले? ग्रुप 1। और इन ग्रुप सेकंड का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी ग्रुप 1 से। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। साइज कम है ग्रुप सेकंड का, साइज में न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच दूरी कम है, दूरी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड का साइज कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए ग्रुप सेकंड के अंदर न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो ये था कंपैरिजन ग्रुप सेकंड के ग्रुप 1 से। बट अगर हम बात करते हैं IE1 एंड IE2, I1 क्या होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। I2 क्या होता है? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस सिंबल से भी दिखा सकते हो, डेल्टा H I1, डेल्टा H I2, ठीक है। अब बात पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो I1, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो I2,
ठीक है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम, अब हम बात करते हैं। ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस NS1, नोबल गैस NS1। ग्रुप सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस NS2। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल? ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप सेकंड के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड मोस्ट स्टेबल, फुली फील्ड है। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है, स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो यहां से अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो I1 चार्ज देनी पड़ेगी। तो I1 किसकी ज्यादा है? ग्रुप सेकंड की एज कंपेयर टू ग्रुप 1। व्हाई? ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ठीक है, ये था I1 के बारे में। अगर हम I2 के बारे में बात करें तो I2 के बारे में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दे, यहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं I2 के बारे में। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? स्टेबल नोबल गैस, पर ग्रुप सेकंड की स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना हो तो कहां में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? ग्रुप 1 में। क्यों? आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 एलिमेंट हैज गॉट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो I2 किसकी ज्यादा है? ग्रुप 1 की ज्यादा है। किससे? ग्रुप सेकंड से। क्यों ज्यादा है? बिकॉज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 एलिमेंट गॉट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो IE2 सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड। तो ये था आयनेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। पीछे भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ड्यू टू देयर लो आयनेशन एंथैल्पी। ग्रुप सेकंड की आयनेशन एंथैल्पी लो है, so they can easily lose the electrons, so they can also show electropositive character. So group second element can show electropositive character by because they can lose electron due to their low ionization enthalpy. ठीक है, पर अगर हम इनका कंपैरिजन करें किसके मुकाबले? ग्रुप 1। ठीक है, तो ग्रुप 1 के मुकाबले इनका इलेक्ट्रोपोजिटिव करैक्टर कम है। क्यों कम है? क्योंकि ग्रुप सेकंड की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, सो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय ड्यू टू देयर हायर आयनेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो ये इसका कंपैरिजन हो गया। सिमिलरली मेटलिक करैक्टर भी ऐसे फॉलो होगा। Number 4, metallic character. तो metallic character means metal का काम करते हैं because they can lose the electron. तो group second element also act as metal because they can lose the electron. Because they can easily lose the electron due to their low ionization enthalpy, क्योंकि इनकी ionization enthalpy लो है। बट अगर हम इनका कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम इनका कंपैरिजन करें किसके मुकाबले? ग्रुप 1, तो ग्रुप सेकंड का मेटलिक करैक्टर कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर लेस मेटलिक, they are less metallic than group 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रुप सेकंड की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं कर पाएंगे, तो इनका मेटलिक करैक्टर कम है। ठीक है, so group second elements are less metallic than group 1 by
ड्यू टू देयर हायर आयनेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 1। ठीक है, तो इनका मेटलिक कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। और डाउन द ग्रुप जाए तो एटम का साइज बढ़ता है, आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा और मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटलिक कैरेक्टर। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ग्रुप सेकंड का साइज कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, तो इनके एटम की क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल के अंदर, तो बिकॉज ऑफ मोर क्लोज पैकिंग एंड देयर स्मॉलर साइज, इनके एटम क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए ग्रुप सेकंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हो? ग्रुप सेकंड एलिमेंट को कहते हैं। तो इनका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, और इनके एटम जो है मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड मोर क्लोज पैकिंग ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट एज कंपेयर टू ग्रुप 1, दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रुप सेकंड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल ग्रुप 1। वाई? ग्रुप सेकंड का साइज कम है, ठीक है, और इनके अंदर मोर क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल के अंदर, तो बिकॉज ऑफ इट इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, सो दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल में ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी टॉक अबाउट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। पीछे आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था, ग्रुप 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? नोबल गैस NS1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, यूनिपॉजिटिव आयन बनाते थे, +1 दिखाते थे। बट ग्रुप सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। क्यों? ग्रुप सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैस NS2। ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें NS वाले, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आ जाएगी? नोबल गैस। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एंड दे गॉट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? N+2 बनाएंगे, डाई पॉजिटिव आयन। और क्योंकि डाई पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप सेकंड जो है +1 नहीं दिखाते, +2 क्यों दिखाते हैं? बिकॉज आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन they get stable noble gas configuration, so group second element loses 2 electron and they form dipositive ion, therefore they show +2 oxidation state. तो ये था property number 6. Next property we have nature of bond form. किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं? Now, आप जानते हो ग्रुप सेकंड का साइज ज्यादा होता है, आयनिशन एंथैल्पी लो होती है। आयनिशन एंथैल्पी लो है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर सकते हैं, आयन बना सकते हैं, तो दे कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड एलिमेंट कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड ड्यू टू देयर लो आयनिशन एंथैल्पी। और डाउन द ग्रुप जाए तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है, आयनिशन एंथैल्पी और भी कम हो जाती है। ठीक है, आयनिशन एंथैल्पी और भी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और भी जल्दी लूज होंगे आसानी से, तो आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करने की क्षमता बढ़ती जाएगी डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन आयनिशन एंथैल्पी। ठीक है, पर जो इसका ग्रुप का पहला एलिमेंट है बेरिलियम आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, बेरिलियम क्या बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज कम होता है, आयनिशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, तो बेरिलियम आयन नहीं बनाएगा, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड।
Similarly, magnesium also has some tendency to form covalent compound. तो ये था नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्लेम कलरेशन। जैसे आपने ग्रुप 1 में पढ़ा था, अल्कली मेटल फ्लेम में कलर दिखाते थे। क्यों? क्योंकि जब अल्कली मेटल को हम बर्नर में हीट करते थे तो उनके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते थे, और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आते थे तो दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन व्हिच शो कलर इन द विजिबल रीजन। तो ये हमने रीजन में पढ़ा था अल्कली मेटल में। सेम रीजन यहाँ पर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको छोड़ के? बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दो एलिमेंट को छोड़ के ग्रुप सेकंड एलिमेंट भी कलर शो कर सकते हैं इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। कैसे? अगर हम ग्रुप सेकंड एलिमेंट को बर्नर की फ्लेम में हीट करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर से हायर में जाएंगे, और जब हायर से लोअर आएंगे तो दे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन व्हिच शो कलर इन द विजिबल रीजन। पर कौन कलर शो नहीं करता? बेरिलियम और मैग्नीशियम। बाकी तो दिखाते ग्रुप सेकंड, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं दिखाते। और यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट शो एनी कलर इन द फ्लेम ऑफ बर्नर? डू नॉट शो फ्लेम कलरेशन मीन डू नॉट शो एनी कलर इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो इसका आंसर क्या दोगे? बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज कम होता है, आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस ड्यू टू द स्मॉल साइज। Their electrons are strongly attracted toward the nucleus, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, और बर्नर की फ्लेम इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इनके इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर शेल में भेज सके, ठीक है। तो यही लिखा आपको, बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज कम होता है, आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा होती है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। और बर्नर की फ्लेम इतनी सफिशिएंट नहीं है टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन। बर्नर की फ्लेम जो है इतनी सफिशिएंट नहीं है टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। जब इनके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएंगे तो कोई कलर शो नहीं होगा, क्योंकि कलर कब शो होता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाते हैं, फिर हायर से लोअर आते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, तब कलर शो होता है। तो बर्नर की फ्लेम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनके इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में भेज सके, क्योंकि इनका साइज कम है, आयनीकरण एंथैल्पी ज्यादा है। तो बर्नर की फ्लेम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनके इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में भेज सके। देयरफॉर बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट शो एनी कलर इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो these were the physical properties of group second element, alkaline earth metal.